इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हाइलोएल्केन किसे कहते हैं, हाइलोएरीन किसे कहते हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ सामान्य बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। देन हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू की उससे संबंधित फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, हाइलोएल्केन के एक कंपाउंड एथिल ब्रोमाइड के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने एथिल ब्रोमाइड के प्रयोगशाला विधि के बारे में जानकारी लिया। देन हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी ली और उसके उपयोग से संबंधित भी हम लोगों ने जानकारी लिया। यहाँ तक की बातें इस अध्याय में हम लोग कंप्लीट कर चुके। आज यहीं से और आगे के बातों की शुरुआत करना है। हम लोगों ने पेज के बीच में लिखा था हाइलोएरीन। जिन लोगों ने नहीं लिखा था वो लोग पेज के बीच में लिख देंगे हाइलोएरीन्स। आज हाइलोएरीन से अपने बातों की शुरुआत हो रही है। हम लोग जानेंगे कि हाइलोएरीन किसे कहते हैं, हाइलोएरीन के प्रिपरेशन मेथड्स क्या होते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन्हीं सब के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो पेज के बीच में हम लोगों ने क्या लिखा है, हाइलोएरीन। हम लोग जानेंगे कि हाइलोएरीन कहते किसे हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानकारी क्या लेना है कि हाइलोएरीन कहते किसे हैं। एक बार जानकारी आपको दे भी जा चुकी है, फिर से बातें सुनिएगा। जब हाइड्रोजन परमाणु, जब क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये देखिए, जब क्या होते हैं, ये कार्बन कैसा होगा, sp2। जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हाइलोएरीन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या जानना था कि हाइलोएरीन कहते किसे हैं। देन हम लोग जानेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल, केमिकल के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है तो उसे हाइलोएरीन कहते हैं। पॉइंट बना करके लिखिएगा। जब हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग या एरिल समूह के, या एरिल समूह के sp2 के sp2 संकरित, संकरित कार्बन परमाणु से, संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, सीधे जुड़ा होता है तो हाइलोएरीन, तो हाइलोएरीन या एरिल हाइलाइड कहलाता है। हाइलोएरीन या एरिल हाइलाइड कहलाता है। एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिए। अब इसमें बातें किसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना होगा, इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में कि हाइलोएरीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए आप लोग एक कैपिटल ए नंबर की सबसे पहले हेडिंग लिखेगा। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखना है हाइलोएरीन के विरचन की विधियां। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिए हाइलोएरीन के विरचन की विधियां।
हैलोएरिन के विरचन की विधियां। इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन, इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा। नंबर 1 की हेडिंग लिखिए एरिन के हैलोजेनीकरण द्वारा। नंबर 1 की हेडिंग लिखना है एरिन के हैलोजेनीकरण द्वारा। बाय हैलोजिनेशन, by halogenation of एरिन, by halogenation of एरिन, एरिन के हैलोजेनीकरण द्वारा। इसके अंतर्गत लिखिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, इसके अंतर्गत लिखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कोलोइस अम्ल जैसे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड आदि की उपस्थित में हैलोजेनीकृत करने पर हैलोएरिन प्राप्त होता है। हैलोएरिन प्राप्त होता है। कि बेंजीन को किसके प्रेजेंस में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल में जैसे हम लोगों ने जाना कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड के प्रेजेंस में हैलोजेनीकृत करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन आपके सामने दी गई है, इसे नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 की हेडिंग है। अब नंबर 2 की हेडिंग आप लोग लिखिएगा डाईएजोनियम समूह के, नंबर 2 की हेडिंग है डाईएजोनियम समूह के प्रतिस्थापन द्वारा, डाईएजोनियम समूह के प्रतिस्थापन द्वारा by the substitution of diazonium groups, डाईएजोनियम समूह के प्रतिस्थापन द्वारा by the substitution of diazonium groups। इसके अंतर्गत लिखेगा जब एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की उपस्थित में HNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया कराई जाती है तो बेंजीन डाईएजोनियम
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये बातें लिखेंगे तो इसमें देखिए होता क्या है। एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड प्लस HCl in the presence of 0 to 5 degree Celsius to gives benzene diazonium chloride. This reaction is known as diazotization reaction. एनिलीन की क्रिया किससे कराई जाती है? नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? 0 से 5 यानी कि 273 से 278 केल्विन ताप के प्रेजेंस में कराई जाती है। तो NH2 ग्रुप को एजो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस रिएक्शन को नोट करना है और इस रिएक्शन को आपको याद भी रखना है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि aniline react with nitrous acid plus HCl in the presence of 0 to 5 degree Celsius to gives benzene diazonium chloride. This reaction is known as diazotization reaction. Next नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया सैंडमायर रिएक्शन। इसके अंतर्गत लिखिएगा जब अच्छा एक बात इसमें ध्यान दीजिए कि क्या है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल से निकल जाते हैं। ये देखिए HH 2H 2 ऑक्सीजन और 2 He, तो ये सब मिलके कितने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 निकल जाते हैं। N और Cl ये जाके इसी से जुड़ जाते हैं। सैंडमायर अभिक्रिया हेडिंग है। इसके अंतर्गत लिखिए जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl प्लस HCl CuBr प्लस HBr CuCN प्लस HCN के साथ क्रिया कराई जाती है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्रिया कराई जाती है तो एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ही सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखिए किसकी बात करना है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? CuCl पहले हमने आपको लिखा है ना जी, CuCl प्लस HCl के साथ कराएंगे। तो इसमें देखिए होता क्या है कि ये पूरा विस्थापित हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाते हैं। बस यही करके आके जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाते हैं। ये देखिए तो इसमें होगा क्या,
यहाँ पर Cl जुड़ेगा प्लस क्या होगा N2 होगा प्लस क्या होगा HCl। ये इस बात को अगर ऐसे करके दर्शा जाए तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ से देखिए बातें होती क्या है कि N2 हटेगा, Cl अपना जोड़ा ही रहेगा। इसके बाद फिर बातें हैं कि यहाँ पे जो होगा उसी का अम्ल निकलेगा। दूसरा वाला एग्जांपल है तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड है, ये किससे क्रिया कर रहा है? CuCl से क्रिया कर रहा है। CuBr HBr से रिएक्ट करेगा। तो इसमें देखिए अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा क्लियर इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ भी Cl था, यहाँ भी Cl था। इसमें नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए H आएगा यहाँ से, इस Cl को लेके निकलेगा, N2 अलग हो जाएगा और यही Br इससे जाके जुड़ जाएगा। ये देखिए कौन जाके जुड़ा है? यही Br इससे जाके जुड़ा। तो यहाँ से क्या अलग हुआ? N2 प्लस, ये H मिला, ये क्या मिला? Cl मिला। तो क्या चला गया? HCl चला गया। नेक्स्ट हमने आपसे क्या कहा है कि ये बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड ही है, इसकी क्रिया किससे कराना है? CuCN प्लस HCN से कराना है। तो इसमें क्या होगा फिर देखिएगा कि यहाँ से H आएगा, फिर Cl को लेके जाएगा और ये N2 अलग होगा और ये Cl इस जरिए से आके अटैच हो जाएगा। ये देखिएगा Cn प्लस N2 चला जाएगा और प्लस साथ में क्या जाएगा? HCl। मतलब कि यहाँ जो होगा उसी का क्या बनेगा? बेंजीन रिंग से आके वही जुड़ जाएगा। तो ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन है। तो इसे दर्शा दीजिए, इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? सैंडमायर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Cu प्लस HCl हो जाता या Cu प्लस HBr, Cu प्लस HCl होता तो इसे हम लोग क्या कह देते? गाटरमान अभिक्रिया कह देते। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना होगा, तो वो भी आगे आएंगे समझाते हैं आपको। इसे तो नोट करिए ध्यान के लिए, उम्मीद करते हैं कि नोट करें और एक बार इसे भी समझ लीजिए। ये देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें इसमें हटा दिया जाए कि सिर्फ Cu प्लस HCl का प्रेजेंस हो, Cu प्लस HBr हो, Cu प्लस HCl, प्रोडक्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, रिएक्टेंट में भी कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग कहाँ है? रिएजेंट में सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर की चेंजिंग है। इसे हम लोग किस नाम से जान जाते हैं? गाटरमान रिएक्शन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। सब कुछ एज इट इज वैसे ही होता है, बस इसमें सैंडमायर ने जो रिएक्शन किया था कॉपर के साथ हैलाइड साइनाइड ले लिए थे, गाटरमान ने जो किया था वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर को ही लेके किया था। तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखे रहिएगा। मुख्यतः यहाँ से ऑब्जेक्टिव की भी बातें हो जाया करती है, तो इसमें आपको ध्यान जो देना होगा कि Cu प्लस HCl लिखा। इसके अलावा अगर कभी ऐसी बातें होगी CuCN प्लस HCl लिखना है, तो इसमें से कौन सैंडमायर देगा, कौन गाटरमान देगा, इस टाइप की क्वेश्चन की बातें होती है। तो इसमें सैंडमायर कौन देगा? बी वाला देगा, और अगर गाटरमान की होगी तो कौन सा देगा? ए वाला देगा। तो इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा, आगे और हम लोग जानकारी देंगे। फिलहाल अभी और पॉइंट बना के लिखिएगा। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होती है।
क्या कर रहे हैं आपकी बात हम लोग, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, KI के साथ इसे हम लोग क्या करेंगे, गर्म करते हैं, तो भी हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है, आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हीट कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाते हैं, आयोडोबेंजीन बनेगा। फिर क्या होगा, K मिलेगा, X मिलेगा और प्लस साथ में क्या जाएगा, N हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं, वेरी सिंपल, इन सब को कर सकते हैं आप। जैसे सैंडमायर था एज इट इज, वैसे ही क्या है गाटरमान है, ध्यान में रखे रहिएगा। गाटरमान में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ Cu प्लस HCl, Cu प्लस HBr, Cu प्लस HCl होता है। रिएक्शन को दर्शा दीजिएगा, उसे भी स्वयं नोट कर लीजिएगा। इसमें फिर क्या है कि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू गिव्स आयोडोबेंजीन। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग अब लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, हैलोएरीन सामान्यतः, हैलोएरीन सामान्यतः तेल जैसे द्रव, तेल जैसे द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं, तेल जैसे द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं। नंबर 2, ये जल में अविलेय होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए विदाउट नंबर 3, हैलोएरीन की, हैलोएरीन की अनुनादी संरचना, हैलोएरीन की अनुनादी संरचना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हैलोएरीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हैलोएरीन। इसके अंतर्गत लिखिए, हैलोएरीन में, हैलोएरीन में हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित, हैलोएरीन में हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होते हैं, के साथ संयुग्मन में होते हैं। तो निम्न अनुनादी संरचनाएं, तो निम्न अनुनादी संरचनाएं होती हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हैलोएरीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इन सब बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हुआ करती हैं। ये तो किसकी बात है, हैलोएरीन की बातें हैं, हैलोएरीन की बात है। इसी की क्या करना है, हम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है कि ये कौन कौन सी अनुनादी संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, लिखने के लिए पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आगे की बातें होती है उसे हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डबल तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए इसमें होगा क्या कि ये जो आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है इसे कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, पहले स्टेप में यहाँ, इस बांड को यहाँ तोड़ रहे हैं। तो ये देखिए होगा इसमें क्या, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड।
ये होगा Cl। अब ये देखिए ये वाला बॉन्ड कहाँ टूट के गया, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में देखिए होगा क्या कि यही जो आप निगेटिव है, यही जो क्या है निगेटिव है, ये कहाँ चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर से लेकर जाएगा। तो आपकी बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखिए होता क्या है, और ये तो अपनी डबल बॉन्ड अब ऐसे ही बरकरार रहेंगे, ये यहीं पर रहेंगे अपने, ये डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगले स्टेप में क्या होना है, ये यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा और ये बॉन्ड जो होगी यहाँ कर जाएगी। पुनः अगला इसका जो रूप बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये देखिए, ये तो डबल बॉन्ड ही अपने ऐसे ही रहेगी, यहाँ पर ब्रेक किया, ये माइनस हुआ, ये तो रहेगा, बाकी साथ में यहाँ ठीक आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो ये इसके सारे के सारे कैसे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक बात है और, जब यहाँ से ये गया ना तो इसमें क्या आ जाते हैं, Cl पर एक प्लस चार्ज, Cl पर एक क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, इसे भी दर्शा देते हैं। तो ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये अपना चलता है। ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दर्शा दीजिए। इसके बारे में आपसे सीधे कहा जाता है कि हैलोएरिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करिए। बहुत इच्छा है तो प्लस मत लगाइए, कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं होगी, जाने दीजिए, दर्शा दीजिए, सिर्फ इतनी ही बात होगी, माइनस माइनस, ये सब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जानते रहे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो कैसे दर्शाते हैं पता है, इसे दर्शा दीजिएगा। दर्शाने के बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हैलोएरिन, रिमार्क, हेडिंग क्या लिखना, रिमार्क। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है कि इसमें सब, तो इसके बारे में जानकारी लेना है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये जो बनाए हम लोग, इससे हम लोग को फायदा क्या होता है, इसी के बारे में जानकारी लेना है। रिमार्क करके लिखिए, अभी बातें समझ आ जाएगी। हेडिंग है रिमार्क, इसके अंतर्गत लिखिएगा हैलोएरिन नाभिक रागी, हैलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती है, क्योंकि अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन आबंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, आंशिक द्विआबंध के गुण आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैलोएरिन की तुलना में, हैलोएल्केन की तुलना में, एरिन नहीं है एल्केन है, जिसके परिणाम स्वरूप हैलोएल्केन की तुलना में हैलोएरिन में आबंध विदलन अपेक्षाकृत कठिन होता है, इसीलिए ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील
के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो ये क्यों हैलोएरिन अनुनादी संरचना क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी बातें थी। 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, बातें समझ आएगी। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बातें समाप्त होती हैं। अब आप लोग कैपिटल C नंबर की हेडिंग लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल C नंबर की हेडिंग लिखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल C नंबर की हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा। रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखिए, एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही, एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। इसके अंतर्गत लिखिए, इसकी प्रमुख इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न हैं। नंबर 1 की हेडिंग लिखिए। अब नंबर 1 की हेडिंग लिखिए, नाइट्रीकरण। नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण मीन्स होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। इसके अंतर्गत लिखिएगा, जब क्लोरोबेंजीन को 323 केल्विन ताप, क्लोरोबेंजीन को 323 केल्विन ताप व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण किया जाता है तो आर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। नाइट्रीकरण मीन्स होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। नाइट्रिक अम्ल होते हैं HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। किसका फॉर्मेशन होता है? आर्थो और पैरा का फॉर्मेशन होता है। आर्थो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखिए होगा क्या, यहाँ से NO2 समझिए, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया प्रतिस्थापन पर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कौन सा होता है? NO2 होता है। कौन सा होता है?
HNO3 में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है? NO2 होता है। यहाँ से NO2 निकलेगा, एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे। ये देखिए होगा क्या इसमें, तो यहाँ पर क्या है, Cl तो अपना रहेगा। तो यही यहाँ से पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज होता क्या है, NO2 होता है। तो यहाँ से अगर यहाँ NO2 जुड़ा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। ये देखिए यहाँ पर जुड़ा NO2 तो यहाँ से क्या निकला, H। यहाँ बचा क्या है, OH, तो क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकलेगा, H2O। एक बार ऐसा आर्थो पे होता है और एक बार यही सेम कंडीशन कहाँ होती है, पैरा होती है। एक बार यही सेम कंडीशन कहाँ होगी, पैरा पर हो जाएगी। तो फिर इसमें देखिए NO2 जो होगा वो कहाँ पे, यहाँ जुड़ेगा, फिर H निकलेगा, OH यहाँ से मिलेगा, दो मॉलिक्यूल साथ H2O एलिमिनेट होते हैं। यहाँ पर क्या जाके हो जाएगा, पुनः NO2। आर्थो है ये पैरा। जैसा कि एक बार मैं आपको बता दूं, ये बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग में ये कैसा पोजीशन होता है, आर्थो होता है, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है। अगर आपने इसे आर्थो माना तो ये मेटा, ये पैरा, यानी कि क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। आर्थो के बाद मेटा और पैरा, कहीं से बाकी स्टार्ट करो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि आपको यहीं से शुरू करना है। कंडीशन नहीं मेंटेन होना। कंडीशन जो है कि वो ये कि इस क्रम को मेंटेन रहना चाहिए, आर्थो के बाद मेटा के बाद पैरा। दर्शा दीजिए। इसे दर्शाने के बाद अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, हैलोजेनीकरण। हैलोजेनीकरण, हैलोजिनेशन। नंबर 2 की इसमें बातें हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजेनीकरण मीन्स हैलोजिनेशन। सिर्फ हेडिंग लिखिए, रिएक्शन। हैलोजेनीकरण में भी क्या होगा, हैलोजेनीकरण मीन्स कि हैलोजन के साथ क्रिया, हैलोजन के साथ क्रिया होगी। क्लोरोबेंजीन है, यहाँ जैसे सपोज डाल लिया X2, तो फिर क्या होना है, वही कंडीशन कि आर्थो और पैरा मिश्रण प्राप्त होगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ले रहे हैं। तो X होगा, एक बार यहाँ जाके जुड़ेगा, एक बार यहाँ जाके जुड़ेगा। एक बार यहाँ X जुड़ा तो फिर क्या निकलेगा, वहां से H, तो इसमें से क्या चला जाएगा, HX। ऐसे ही अपने जाते हैं। दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद हेडिंग लिखिएगा, रिमार्क। हेडिंग है रिमार्क। रिमार्क के अंतर्गत लिखिए, एरिल हैलाइड एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होता है, क्योंकि हैलोजन प्लस R ग्रुप होता है, क्योंकि हैलोजन प्लस R ग्रुप होता है। देखिए हम लोग क्लास 11 में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में किस रेजोनेंस में हम लोगों ने जाना, प्लस R प्लस माइनस R। प्लस R को हम लोग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते थे, माइनस R को मेटा डायरेक्टिंग कहते थे। तो हैलोजन कैसे होते हैं, प्लस R होते हैं, इसलिए आर्थो पैरा में कौन सा मुख्य होता है, पैरा मुख्य होता है। पॉइंट बना के लिखिए, आर्थो और पैरा उत्पाद में, आर्थो और पैरा उत्पाद में पैरा मुख्य उत्पाद होता है, में पैरा मुख्य उत्पाद होता है। अब नंबर 3 की एक हेडिंग लिखेगा, सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन। नंबर 3 की हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति होती है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you for watching this video.